नमस्कार। आज मैं द इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन क्रॉप यील्ड के बारे में डिस्कस करूंगा। नई रिसर्च में शोधकर्ताओं ने एयर पोल्यूशन का फसलों की उत्पादकता पर गहरा असर पाया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एयर पोल्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण कारक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल NO, N2O, NO2 एट्सेट्रा। जैसा कि आप जानते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो फॉसिल फ्यूल से, वाहनों के द्वारा उत्सर्जित धुएं से और इंडस्ट्रियल वेस्ट के रूप में एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं। नई शोध से ये पता चला है कि यदि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की मात्रा में पर्याप्त कमी कर दी जाए तो फसलों की पैदावार में आश्चर्यजनक वृद्धि की जा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब है और सभी के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना अपने आप में विकराल समस्या है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के इमिशन पर नियंत्रण करके हम फसलों की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, जिससे फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कम हो जाएगा, जिससे कि पैसों की बचत होगी और अपने देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती प्राप्त होगी। नाइट्रोजन ऑक्साइड के इमिशन का फसलों की उत्पादकता पर प्रभाव को हम इस प्रकार आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के इमिशन के द्वारा एटमॉस्फेयर में एरोसेल की एक लेयर बन जाती है। एरोसेल की लेयर जो होती है वो ओजोन लेयर जैसी ही होती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश एरोसेल की इस लेयर को पार करके पौधों के पत्तों तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, जिससे कि पौधे भोजन बनाते हैं, सूर्य की गर्मी से, सूर्य की धूप से वो धीमी हो जाती है और फसलों का उत्पादन, फसलों की ग्रोथ कम हो जाती है। अमेरिका में किए गए एक शोध से पता चलता है कि यदि वातावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा को कम कर दिया जाए तो वहाँ पर उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये पाया कि मक्के की और सोयाबीन की फसलों में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। ऐसा ही हमारे इंडिया में भी शोधकर्ताओं ने कई जगह पे किया, जिससे कि उन्होंने ये पाया कि सर्दियों की फसल में 8% और गर्मियों की फसल में 6% तक की वृद्धि की जा सकती है। अतः यदि हमें बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य आपूर्ति की चुनौती से निपटना है तो हमें हर हाल में एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की मात्रा में कटौती करनी ही होगी और हमको ऐसा करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी निर्भरता को ख़त्म करना होगा और सोलर एनर्जी का हमको अपने दैनिक वाहनों में, दैनिक कमर्शियल वाहनों में, पब्लिक वाहनों में अपना ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। धन्यवाद।